गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल उसने क्या बोल रखा? उसने बोल रखा निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज इट्स लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक तो ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर सुनते ही ना पता क्या करता है बच्चा, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर सुनते ही इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना शुरू कर देता है। भाई ये जितने भी शब्द दिए हैं ना वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार किस में लगे हैं? वो किस में लगे हैं? मतलब ए बी सी डी ई एफ। अब आप कहोगे ए बी सी डी तो कहीं नहीं है। कहने का भाव यह है कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच बढ़ते क्रम में है ना, तो ये भी बढ़ते क्रम में किस में लग जाएंगे? देखो जिस भी ऑप्शन में घटते क्रम में लगे वो ऑप्शन गलत। जिस भी ऑप्शन में घटते क्रम में लगे वो ऑप्शन गलत। घटते क्रम का मतलब कोई भी एक घट गया तो घटते क्रम में। जैसे ई से बड़ा, एन से बड़ा, वी से बड़ा ई। बात समझो, क्या वी से बड़ा ई है? भाई ई से बड़ा एन, एन से बड़ा वी, क्या वी से बड़ा ई है? नहीं है मेरे भाई, v से बड़ा e नहीं है, v से छोटा e है। और जब v से छोटा e दे रखा है तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुआ ही नहीं। मतलब सारे बढ़ते क्रम में चाहिए। b से बड़ा, l से बड़ा, o से बड़ा, p से बड़ा, s से। b से बड़ा l है, l से बड़ा o है, o से बड़ा o है, o से बड़ा p है। जब o सेम है तो बराबर ही हो गया ना। a से बड़ा, d से बड़ा, r से छोटा o है। देखो घटते क्रम में हो गया ना भाई, r से छोटा हो गया, गलत। c से बड़ा o, o से छोटा l। देखो c से बड़ा o है, o से छोटा l है, घटते क्रम में हो गया ना, गलत। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में जिस भी ऑप्शन में बढ़ते क्रम में लग जाए, जिस भी ऑप्शन में बढ़ते क्रम में लग जाए वो ही आपका आंसर है। देखो इसने क्या बोला, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? वही बढ़ते क्रम में। अब आप सोल्व करो, आप सोल्व करो, बताओ जल्दी से बताओ भाई। देखो जब मैं इसको ऐसे देख रहा था, जब मैंने आपको टाइम दिया, जब मैं इसको ऐसे देख रहा था तो कई ऑप्शन तो मैं बिना देखते ही एकदम से गलत हो गए। कैसे? जैसे मैंने यहां देखा तो मैंने लास्ट वाला देखा यार P से छोटा H है, गलत हो गया। मैंने ये देखा यार U से छोटा S है, गलत हो गया। जिस पर भी नजर पड़गी, किसी का R से छोटा O है, इस पर नजर पड़गी। जिस पर भी बड़ा पहले छोटा बाद में दे रखा है तो घटते क्रम में हो ही गया, और घटते क्रम में हो ही गया तो काम बन गया। जैसे मैंने गर्दन इस तरफ घुमाई, P से छोटा H दिख गया, U से छोटा S दिख गया, है ना। ऐसे T से छोटा S दिख गया। किसी में भी घटते क्रम में हो सकता है, T से छोटा S दिख गया, ये भी गलत। B इज द राइट आंसर। A से बढ़ते क्रम में C है, C से बढ़ते क्रम में E है, E से बढ़ते क्रम में R है, R से बढ़ते क्रम में T है, T से बढ़ते क्रम में Y है। सब कुछ बढ़ते क्रम में है, सब बढ़ते क्रम में है, तो B इज द राइट आंसर। B सही जवाब है। जैसे ही मैं इसमें गया तो S से छोटा I है, गलत। S से छोटा I है, S से छोटा I है तो गलत। N से छोटा D है तो गलत, N से छोटा D है, गलत। S से छोटा I है, गलत। W से छोटा E है, गलत। B से बड़ा E, E से बड़ा L, L से बड़ा O, O से बड़ा W, सब कुछ बढ़ते क्रम में है, तो D इज द राइट आंसर। बोलो राधे राधे। अभी तक तो मैंने क्या करा है कि वर्ड्स दे रखे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहां डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड यूज कर देता है, या फिर ये भी बोल देता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा। अब उसने बोला निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और पहले आता है उससे चुनिए। पहले आता है उससे चुनिए, तो सबसे पहले चाहिए, याद रखना
इंग्लिश डिक्शनरी बच्चे बढ़ते क्रम में होते हैं, यानी कि ए बी सी डी के अनुसार होते हैं। तो ए बी सी डी के अनुसार होते हैं। तो पहला शब्द देखो, सब में पहला लेटर दे, शब्द नहीं पहला लेटर देखो, ई ई ई ई सेम है। तो अगला लेटर देख लो, अगला देखो एल, अगला देखो एल, अगला देखो जे, अगला देखो एल, एल एल एल। सबसे छोटा क्या है, जे है या एल है? जे है। सबसे छोटा क्या है, जे है या एल है? जे है। और जे है तो यानी कि ये वाला सबसे छोटा है और ये वाला सबसे छोटा है। तो डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है, डी सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी डिक्शनरी के अनुसार कौन सा शब्द तीसरा होगा? कौन सा शब्द तीसरा होगा? तीसरे नंबर पर कौन सा होगा? तो पहले तो डिक्शनरी के अनुसार लगाते हैं। किस किस को समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। डिक्शनरी के अनुसार, राधे राधे, आ जाओ। डिक्शनरी के अनुसार, यस यस यस, नो 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 नो, जवाब भी देने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो यहां देखो, सी 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 सेम है, उसके बाद आर है, उसके बाद यू है, उसके बाद आर है, उसके बाद यू है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर यू में छोटा क्या है, आर, और बड़ा क्या है, यू। अब एक बात समझो, तीसरे नंबर पे चाहिए ना, हमारा फोकस तीसरे नंबर पे है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो पहले दो तो छोटे छोटे होंगे जो पहले आएंगे, यानी कि आर वाले जो होंगे वो पहले दूसरे पे आएंगे। मैं ये इसलिए सिखाना चाह रहा हूं कि ये जो आर वाले हैं ना, इनके बीच में तो लड़ाई है ही नहीं, ये पहले पे आए चाहे ये पहले पे आए, लेकिन ये कंफर्म है कि पहले पे ये दूसरे पे या पहले पे ये दूसरे पे आएगा। भाई पहले पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, या फिर पहले पे ये आएगा, दूसरे पे आएगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि तीसरे पे नहीं आएंगे, तीसरे पे नहीं आएंगे। आर वाला कोई और होता तो समझ में आता, तीसरे पे नहीं आएंगे, यानी कि तीसरे पे इन दोनों में से आएंगे, है ना। सी यू, उसके बाद आर, उसके बाद एस, यानी कि ये तीसरे पे आएगा। दोबारा समझो, दोबारा देखो, सी 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 सेम है, उसके बाद आर यू मतलब छोटा आर है, और छोटा आर है तो आर वाले छोटे होंगे, और आर वाले छोटे होंगे तो ये पहले पे आएगा। क्यों? क्योंकि आर वाले देखेंगे, नहीं सॉरी, वो पहले पे नहीं आएगा। आर वाले देखेंगे, आर वाले देखेंगे, आर से अगला लेटर देखेंगे ए, ये पहले पे आएगा, ए छोटा है, ए से बड़ा यू, ये दूसरे पे आएगा। अब यू वाले देखेंगे, ये तीसरे पे आएगा और वो चौथे पे आएगा। ठीक है, डन। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल करो, करो भाई करो। सेकंड वर्ड, दूसरा शब्द पूछा है तो फोकस दूसरे पे ही करो। जो लास्ट में दिख जाए उसको इग्नोर करो, जो फर्स्ट में दिख जाए उसको इग्नोर करो, बाकी पे फोकस करो। देखो एस 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 सेम है, पी 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 सेम है, उसके बाद यहां ए है, यहां आर है, यहां ई है, यहां आर है। अब ए है छोटा, उससे बड़ा ई है, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। देखो भाई, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पूछा है, करो। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम लगाएं और पता लगाएं कौन सा शब्द दाएं से तीसरा है। ध्यान से सुना, दाएं से तीसरा पूछा है। विच वर्ड विल बी द थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 1 2 3 दाएं से तीसरा पूछे या बाएं से तीसरा पूछे, पूछा तो वही है, लेकिन दाएं से दूसरा पूछता, दाएं से दूसरा पूछता तो ये नहीं ढूंढते हम, दाएं से दूसरा ये होता फ्रॉम राइट।
दाएं से पहला ये होता, दूसरा ये होता, तीसरा ये होता। ठीक है, डन। चलो लगाते हैं भाई, लगाते हैं। तो आई 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 सेम है, एम 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 सेम है, उसके बाद पी 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 सेम है, ओ है, यू है, ओ है, आर है, आर है, ओ यू ओ, आर आर में छोटा क्या है, ओ, ओ यू ओम, आर आर में छोटा क्या, ओ, यानी कि ओ ओ वाले पहले दूसरे पे आएंगे। जैसे ये पहले, क्योंकि ओ ओ वाले सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे हैं तो ओ से अगला लेटर देखो, आर और एस, आर एस में आर छोटा है तो पहले पे आएगा, एस बड़ा तो बाद में आएगा। अब ओ से बड़े, ओ से बड़े, ये सबसे बड़ा तो पांचवें पे आएगा क्योंकि यू, ओ से बड़े आर आर है, आर आर में भी ई और ओ में पहले कौन सा आएगा, ई, बाद में कौन सा आएगा, ओ, पहले कौन सा आएगा, ई, बाद में कौन सा आएगा, ओ, यानी कि ये तीसरे पे होगा, ये चौथे पे होगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा। तो सेकंड आंसर नहीं है। इंप्रेसिव किस में दे रखा है, सी में, तो सी इज द राइट आंसर। कई लोग दो 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 जो कमेंट कर रहे हैं उनकी आदत हो जाएगी दो और टिक कर आओगे दो पे, मतलब बी पे। सेकंड किस पे दे रखा है, सी पे, तो सी इज द राइट आंसर। सेकंड अगर सी पे दिया तो सी इज द राइट आंसर। एस 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 एस, उसके बाद ई ई ई ई ए ए ए ए, उसके बाद आर दे रखा है, टी दे रखा है, एम दे रखा है। कौन सा शब्द ढूंढना है, अच्छा क्रम के अनुसार लगाना है। सुनो अब देखो, पहली चीज तो पांच 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 सब में ऑप्शन में है, तो पांच वाले को तो ढूंढो ही मत, पांच वाले को तो ढूंढो ही मत। आप समझो ऑप्शन के अनुसार भी चलना है, पांच 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 सब में ऑप्शन में, तो पांच वाले को तो ढूंढो ही मत, है ना। अब बाकी में देखो, पांच वाला तो एम वाला तो सबसे पहले पे आ ही जाएगा, सबसे पहले पे आ ही जाएगा पांचवा। अब बाकी पे देखो, ठीक है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, ठीक है, एस दे रखा है और एस दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, एस दे रखा है, एस दे रखा है, उसके बाद ओ दे रखा है और एच दे रखा है, आर टी ओ एच। अब आर टी एस एस में ओ एच है, एस एस भी देखेंगे, आर टी एस एस देख करके बाद में ओ एच देखना है, एस एस के बाद। तो आर एस टी में छोटा कौन सा है, आर, तो सेकंड नंबर पे आर होगा, यानी कि पांच के बाद एक आएगा, ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म, है ना। अब सिंपल सा बात है, पांच के बाद एक आएगा, एक के बाद दो आएगा, या एक के बाद चार आएगा। अब दो और चार की लड़ाई है ना, मैंने एक के बाद चार आएगा या एक के बाद दो आएगा, दो और चार की लड़ाई है ना। अब देखो एस एस ओ एच में, ओ एच में छोटा एच है, बड़ा ओ है, छोटा एच है, मतलब पांच एक के बाद चार आएगा, पांच एक के बाद चार आएगा, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। देखो डिक्शनरी के अनुसार ही अरेंज करने हैं। अब तीन तीन तीन, यहां एक है, चलो देखते हैं। पी आई पी आई पी आई पी आई सेम है, यहां जेड है, यहां वी है, यहां जेड है, जेड वी जेड, एक्स है, यहां एक्स है, जेड वी जेड, एक्स एक्स। नेक्स्ट देखो, जेड वी जेड, एक्स एक्स में छोटा कौन सा है, वी, यानी कि तीन नंबर सबसे पहले आएगा और वो दे भी रखा है, हाँ एक ऑप्शन में देखा वो हटाओ। वी के बाद एक्स एक्स है, एक्स एक्स है, एक्स एक्स में देखो नेक्स्ट लेटर आई और ई, आई और ई छोटा आई बड़ा है, यानी कि तीन के बाद चार आएगा, चार के बाद दो आएगा, तीन के बाद चार, चार के बाद दो, ये खत्म ये खत्म, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सी 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 सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो
डी 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 सेम है, ई ई ई ई सेम है, एन 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 सेम है। यहां एस है, यहां टी है, यहां यू है, एस है, टी है, यू है, यहां यू है और यहां ओ है। एस है, टी है, यू है और ओ है। ठीक है, एस टी यू यू ओ में सबसे छोटा ओ है, सबसे छोटा ओ है, मतलब 4 से शुरुआत होगी, ये खत्म। फिर एस टी यू और यू में, एस टी यू और यू में एस छोटा है तो 4 के बाद 1 होगा, ये खत्म और ये खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो थोड़ा बदलाव करते हैं। तो मैं जो करवा रहा हूं ना आपको, इन ये आपको इन्हीं 2500 क्वेश्चन में से छांट करके करवा रहा हूं, और ये 2500 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन, और ये इतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है कि यूपीएसआई तक आप सोल्व ना कर पाओ, और इतने कम भी नहीं है कि आप के लिए कम पड़ जाए, और बेस्ट बेहतरीन क्वेश्चंस का समावेश है इस बुक में। तो आपकी यूपीएसआई से पहले इस बुक से प्रैक्टिस कर जाना। रीजनिंग यूपीएसआई वॉरियर सर्च कर लेना, सेकंड एडिशन, रीजनिंग यूपीएसआई वॉरियर सेकंड एडिशन। और ऑब्वियसली बात है, अब की बार मॉक आपका यूपीएसआई ऑफलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करके जाओ। यूपीएसआई 20 सेट बाय विक्रमजीत सर, यूपीएसआई 20 सेट बाय विक्रमजीत सर। हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भी है इसमें, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, सारे सब्जेक्ट का बिल्कुल यूपीएसआई ओरिएंटेड मॉक टेस्ट बना करके 20 मॉक टेस्ट मैंने आपको दे दिए, 20 मॉक टेस्ट आपको दे दिए। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? शब्द बनाने हैं, और शब्द बनाने के लिए कैसे कैसे शब्द बनते हैं और कैसे कैसे सवाल आते हैं। देखो, एक बड़ा कॉमन सवाल और बहुत बार आया है, हर बार आ रहा है, यूपी कांस्टेबल में भी आएगा, यूपीएसआई में भी आएगा। ये एक सवाल है कि कोई भी एक वर्ड दे देगा, जैसे एक वर्ड दे रखा है, पढ़ो एक बार इस सवाल को पढ़ो एक बार। ठीक है, तो कोई भी एक वर्ड दे देगा, जैसे एक वर्ड दे दिया ये। अब दो टाइप होती है इसमें, एक तो इस वर्ड में से कौन सा शब्द बन सकता है, और एक इस वर्ड में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। दोनों पूछे जाते हैं, कभी बन सकता है पूछता है, तो कभी नहीं बन सकता है पूछता है। तो एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी मेड पूछा है। ध्यान रखना बच्चे, इसमें क्या पूछा है कि कैन नॉट बी मेड, नहीं बनाया जा सकता। तो कैन नॉट बी मेड पूछा है ना, नहीं बनाया जा सकता है पूछा ना, तो वो ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें एक नया लेटर मिल जाए जो यहां पर ना हो। क्या बोला? नया लेटर मिल जाए जो यहां पर ना हो। ठीक है, जैसे एन है वहां पर भी है, ओ है वहां पर भी है, आर है वहां पर भी है, एम है वहां पर भी है। भाई एन ओ आर एम में एन ओ आर एम सारे हैं। नेक्स्ट देखो, पी यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, एल यहां पर भी है, एम यहां पर भी है। पी ए एल एम में यहां पर भी है, तो नहीं बनाया जा सकता है पूछना भाई। हाँ हाँ, मेरे को पता, आपने जवाब देना शुरू कर दिया, पर मुझे सिखाना भी तो है। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, आर ओ ए आर, मुझे तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक भी कमजोर है, उनका भी तो ख्याल रखना है। आर ओ ए आर, ये भी गलत है। ई देखो नया है, ई देखो नया है, ई नया है तो नहीं बन सकता। तो नए पे नजर मारो, और नया अलग दिख जाता है, जल्दी दिख जाता है। नए पे नजर मारो, अलग दिख जाता है, जल्दी दिख जाता है। अगले सवाल का जवाब जल्दी देना। इस सवाल का डी 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 कमेंट आने लग गए थे ना, तो अगले सवाल का जवाब देना। पहला सवाल है तो सिखाना होता है, समझाना होता है। ठीक है,
ये तो गलत हो चुके हैं। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दोनों पूछा जाएगा, नहीं बनाया जा सकता भी पूछा जाएगा, और बनाया जा सकता है ये भी पूछा जा सकता है। कैन नॉट बी मेड एंड कैन बी मेड, कैन नॉट बी मेड एंड कैन बी मेड, दोनों पूछे जा सकते हैं। देखो पेन, पी है, ए है, ए नहीं है ना, ए कहीं पर भी नहीं है ना, ए कहीं पर भी नहीं है ना, गलत, नहीं बनाया जा सकता। गलत मतलब नहीं बनाया जा सकता, मतलब हमारा आंसर है, गलत ऐसे नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये हमारा आंसर है। देखो एस बी है, ई है, एन है, टी है, तो बनाया जा सकता है। तो पी है, ई है, एन है, टी है, ये भी बनाया जा सकता है। पी है, यू है, एस एच है, ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी मेड पूछा है, नहीं बनाया जा सकता है, कैन नॉट बी मेड, नहीं बनाया जा सकता। टी एच ई एम गलत, एम ए टी एच गलत, एम ए टी गलत, वहां देखो सारे ही बनाए जा सकते हैं। टी एच ई एम हो गया, एम ए टी एच हो गया, एम ए डबल टी ई आर, अच्छा आर नहीं है, मैं इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, वो कह रही ये भी बनाया जा सकता है, यहाँ आर ध्यान नहीं दिया। आर बिल्कुल बिल्कुल, डी 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 आपके जवाब सही है। चलो मेरा आर ध्यान नहीं हुआ, मगर यार वो भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी बनाया जा सकता है, मगर एम ए टी टी यहीं तक देखा, मगर ये भी तो बनाया जा सकता है। आर, आर नया लेटर है। ठीक है, अगला बताओ। नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, जल्दी से, इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा, टाइम मतलब साइड हो जाता हूं, आप लोग जवाब दो, बताओ बताओ कौन सा होगा। चलो आ जाओ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सी 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 सी, आ जाओ समझाता हूं। देखो एन है, ई है, ई है, डी है, ई है, डी है, ध्यान दो, एन है, ई है, ई है, डी है, ई है, डी है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें लिख रखा है कि उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्दों के अक्षर बनाइए। ठीक है, तो यूजिंग ईच लेटर वंस ऐसा लिख देता है, हाँ एक बार, एक बार ऐसा लिख देता है, बट आप समझो कि जब अगर दो ई हैं तो दो ई होंगे, जब अगर दो ई हैं तो दो ई यूज हो सकते हैं। ठीक है, एक ई होता मान लो यहां पर, और यहां दो होते तो यूज नहीं हो सकते, अगर दो लेटर हैं तो दो बार यूज हो सकते हैं। ठीक है, डन, ये गलत, सारे हैं, एन है, ई है, ई है, डी है, ई है, डी है, ये भी गलत, इन है, डी ई है, ई डी है। यहां देखो ए एक नया लेटर दिखा, तो सी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नया लेटर है, और नया लेटर है तो यहां पर नहीं है कहीं पर भी। ठीक, डन, कर लोगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बताओ भाई। करो भाई। देखो पहले वाले में ही एन एक नया लेटर मिल गया, रीचेबल, रीचेबल में एन कहीं भी नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। अगला सवाल देखो, अच्छा नहीं बनाया जा सकता वही पूछा है ना, ठीक है, अगला सवाल देखो,
अगला थोड़ा डिफरेंट है, चलो। यदि शब्द एवरेस्ट के अक्षरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए, तो बाएं छोर से दूसरे अक्षर पर क्या होगा? बाएं छोर से दूसरे, तो ये बायां है और इस तरफ से दायां होगा, बाएं छोर से दूसरे। तो पहले तो इनको अल्फाबेट्स के अनुसार अरेंज होगा, तो ई, उसके बाद फिर से ई, ई, उसके बाद फिर से ई, तो फिर से ई आया, तो दूसरे नंबर पे तो ई आया, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक, अगला बताओ मीनिंगफुल वर्ड करो। अब ये देखो, ये अरेंज करके उसने दिए हैं नंबरिंग, एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, उसकी नंबरिंग यहां से उठानी है। देखो कई बार अगर ऐसे सवालों में एक चीज हो, मान लो आपके दिमाग में मीनिंगफुल वर्ड ना हो, खास करके ऐसे में ऑप्शन से दे रखे हो, तो आप ऑप्शन से करके देख लिया करो, मतलब कुछ रख के देखोगे, उसी से समझ में आ जाएगा, मतलब कि मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है कि नहीं। जैसे इसमें मैं रख के दिखाता हूँ सब में, जैसे 4 रखा, हालांकि दिमाग में पहले आ जाए तो सीधा वो ही करो, आ भी जाएगा, पर कई बार ना भी आए, तो जैसे 4 रखा बी, ये क्या हो गया, हाँ, जैसे 4 रखा बी, 2 रखा ओ, 1 रखा एस, 6 रखा सी, 5 रखा आर। अब यहीं से पता चल गया कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बन ही नहीं रहा, है ना। आर, 7 रखा ई, 3 रखा यू, क्या कोई वर्ड बन रहा है? नहीं। 2 रखा ओ, 4 रखा बी, 1 रखा एस, 6 रखा सी, 5 रखा आर, क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? नहीं। 2 रखा ओ, 1 रखा एस, 4 रखा बी, 6 रखा सी, क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? नहीं। 2 रखा ओ, 4 रखा बी, 1 रखा एस, ऑब्सक्योर बन जाएगा, पहले ही बता रहा हूं। 6 रखा सी, 3 रखा यू, 5 रखा आर, 7 रखा ई, मैंने बताया था ना ऑब्सक्योर बन जाएगा। मतलब पूरे से मेरे माइंड में तो पहले ही आ गया था वर्ड, लेकिन मैं उन बच्चों का भी ख्याल रखूंगा कि हो सकता है पहले माइंड में ना आए, है ना, और पहले माइंड में ना आए तो थोड़ा बहुत रखने से, BOSC रखने से ही पता चल जाएगा यार ऐसा कोई वर्ड देखा ही नहीं। ठीक है, चलो भाई अगला कर लोगे। देखो कि प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी? ऐसे कितने हैं जिनको इन अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे? ठीक है, वर्ड दिस अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो किन किन की स्थिति चेंज होगी, नहीं होगी, दोनों पूछे जाते हैं। अपरिवर्तित होगी मतलब नॉट चेंज, अनचेंज, परिवर्तित होगी मतलब चेंज, दोनों पूछ सकते हैं। तो COMPLEXITY, अब सबसे छोटा क्या होगा? अल्फाबेटिकली अरेंज करना है ना भाई, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो सबसे छोटा होगा इनके अंदर सी। तो एक तो सी की चेंज नहीं हुई, सबसे छोटा सी, ठीक है। सी से बड़ा ई, देखो सी हो गया, ई हो गया, ई से बड़ा आपका आई, आई से बड़ा आपका एम, नहीं एल, गड़बड़ हो सकती है, ध्यान से करना होगा। एल, जैसे मेरे से एम लिख दिया था, एल रह गया था, एल, एल से बड़ा आपका एम, एम से बड़ा आपका पी, पी से बड़ा आपका एक्स, एक्स से बड़ा आपका टी, कोई एक रह गया, अच्छा ओ रह गया था,
कर दी ना गड़बड़, देखो मैंने एम से बड़ा ओ रह गया था यहाँ, ओ, इसीलिए मैं टिक कर रहा था, लेकिन ये ध्यान नहीं रहा कि ये टिक हुआ ही नहीं है। ओ से बड़ा आपका टी, ठीक है, और पी से बड़ा आपका टी, फिर एक्स, फिर वाई। सी सेम है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, अनचेंज सी है ना, ये सेम नहीं है, 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 ये सेम। सी चेंज नहीं हुआ, वाई चेंज हुआ, दो लेटर ऐसे हैं जो अनचेंज्ड हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बी सही जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दो ऐसे हैं, हर टाइप के सवाल मैं लेकर के आया हूं, हर टाइप के सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। तो अनचेंज और चेंज दोनों करवा दे रहा हूं। अनचेंज पूछा, अब मैं चेंज करवा दे रहा हूं। जैसे पिछले में ही चेंज पूछ लेता तो चेंज ढूंढ लेते, ठीक है, बदल जाएगी। चलो, वही अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो सबसे छोटा क्या है, सी, उससे बड़ा आपका इस इन लेटर में एच, से बड़ा आई, से बड़ा आपका एन, से बड़ा ओ, से बड़ा एस, से बड़ा यू। ठीक है, तो सी चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो गया, 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 बस एक चेंज नहीं हुआ। तो तीन तीन छह एक सात में से एक चेंज नहीं हुआ, छह चेंज हो गए। तो चेंज पूछा था छह, अनचेंज पूछा तो एक। बस वो डिपेंड करता है कि अनचेंज पूछा है या चेंज पूछा है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, डन है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करते हैं वर्ड अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें मीनिंगफुल वर्ड और मीनिंग के अनुसार, प्रोसेस ऑफ द वर्क के अनुसार, कैसे कैसे प्रोसेस होता है जिंदगी में, उसके अनुसार सवाल किए जाते हैं। जैसे इसमें देखें, शिशु, वयस्क, बच्चा, बूढ़ा, किशोर, ऐसे सवालों में हमेशा एक बात याद रखना, कई चीजें आपको क्लियर पूरी मान लो ना भी पता चले, जैसे इसकी तो पूरी पता चल जाएंगे, लेकिन कई सवालों में हो सकता है आपको पूरा ना पता चले, कुछ कुछ पता चले। जैसे इसमें मैं अगर बोलूं तो इतना पता हर किसी को, हालांकि इसका तो पूरा ही पता है, लेकिन इतना तो हर किसी को पता है कि बूढ़ा सबसे आखिरी होगा, भाई बुढ़ापे में तो मर ही जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। और शिशु जन्म लिया इन्फेंट होता है, भाई हमने सबसे पहले जन्म लिया और अंत में हम खत्म हो जाएंगे, हमने जन्म लिया और अंत में हम खत्म हो जाएंगे, हमने जन्म लिया और अंत में हम खत्म हो जाएंगे। यानी कि एक से शुरुआत होगी, दो पर खत्म हो जाएगा, एक से शुरुआत और दो पर खत्म, एक से शुरुआत और दो पर खत्म, एक से शुरुआत और दो पर खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे जरूरी नहीं कि पूरा ही करना पड़े, जिन जिन का आप जवाब दे सकते हो उन उनसे जवाब आ सकता है, मतलब आंसर आ सकता है। अगला सवाल देखो, करो भाई। सबसे पहले तो जन्म ही होगा, ठीक है, तो एक से तो शुरुआत होगी ही होगी, ये खत्म, ये खत्म, तो या तो लास्ट वाला देख लो, या जो भी समझ में आ रहा है कि जन्म होने के बाद आप, जन्म होने के बाद आप एजुकेशन लोगे या फ्यूनरल में जाओगे, है भाई। जन्म होने के बाद ऑब्वियसली एजुकेशन होगी, एजुकेशन के बाद शादी हो जाएगी भाई, और शादी होने के बाद मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु होने के बाद फ्यूनरल में। जैसे कई बच्चों को इसका नहीं पता होगा, इसका नहीं पता होगा,
कोई बात नहीं, इसका नहीं पता। अगर मान लो आप ये सोचते कि 1 3, 3 के बाद क्या शादी होती है, शादी के बाद क्या एजुकेशन होती है, क्या शादी के बाद एजुकेशन हो सकती है क्या? मान लो आपको इसका नहीं भी पता चलता, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको पूरी प्रोसेस ऑफ द वर्क नहीं भी पता हो तो भी आप जवाब दे सकते हो कि अगर आपको ये नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है शादी पहले और शिक्षा बाद में, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, पहले एजुकेशन ली होगी, फिर शादी की होगी, स्कूलिंग की होगी, फिर शादी की होगी। हालांकि जीवन का असली असली शिक्षा आपको शादी के बाद ही मिलेगी, कितनी पढ़े लिखे हो, सब अनपढ़ साबित हो जाओगे, एक बार ब्याह होने दो, ठीक है? ठीक, अभी जितने खुश हो रहे हो ना, बस गुरुजी ब्याह करा दो, ब्याह करा दो, नौकरी दिला दो, ब्याह करा दो, ब्याह होने के बाद सारे अनपढ़ साबित हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान, तुमने जीवन में क्या सीखा, वो सब 0/सन्नाटा। सिर्फ और सिर्फ जीवन में एक ही रूल चलेगा, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। लड़कों को बोल रहा हूं, लड़कियों की तो चलेगी भाई। चलो खुश हो जाओ, करो भाई, करो करो, आ जाओ। अब इसमें देखो भाई, डॉक्टर है, नुक्सा है, दवा है, फीवर है, बुखार है, जांच है। तो सबसे पहले तो बुखार हुआ होगा। अब आप कहोगे बुखार से पहले तो जांच हुई होगी ना भाई, बुखार के बाद टेस्ट होते हैं। बुखार तो थर्मामीटर से पता चल जाता है, उसके लिए कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कि मेरा फीवर है या नहीं, हाथ लगा के भी पता चल जाता है बुखार है या नहीं, उसके लिए कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो पहले बुखार हुआ है, अब बुखार हुआ है तो उसके बाद तो जांच होगी ना भाई, बुखार हुआ तो पहले उसके बाद टेस्ट होगा, तो हो गया, सी इज द राइट आंसर। टेस्ट के बाद आगे का काम चलेगा, कौन सी दवाई लिखनी है डॉक्टर को, प्रिस्क्रिप्शन में क्या देना है, कौन सी दवा देनी है डॉक्टर को, बाद में चलेगा, पहले टेस्ट तो हो जाए। आ जाओ। अब देखो, उपन्यास, पुरस्कार, प्रकाशन, लेखक, विषय। अब इस केस में किसी ने कोई उपन्यास लिखा होगा भाई, लेखक है, विषय है, उपन्यास है, पुरस्कार है, प्रकाशन है, और उसका पुरस्कार मिला होगा। जैसे मुझे रीजनिंग गुरु का अवार्ड मिला, मैंने रीजनिंग गुरु बुक लिखी बेहतरीन, ठीक है? तो लेखक ने लास्ट में अवार्ड मिला होगा, लास्ट में अवार्ड मिला होगा, और सबसे पहले वो लेखक होगा। तो 2 शुरुआत 3 पे खत्म, सी इज द राइट आंसर। सही जवाब है, 2 से शुरुआत 3 पे खत्म, सी इज द राइट आंसर। अगला करो, करो भाई। आवेदन, चयन, परीक्षा और साक्षात्कार। भाई अप्लाई करते हो कहीं पर भी, अप्लाई करते हो कहीं पर भी, तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है? एग्जाम होता है। अप्लाई करने के बाद एग्जाम होता है, 3। एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ए इज द राइट आंसर। ओके, डन है भाई।